हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम जस्ट एनर्जी को किसी एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एनर्जी को ना बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं। इस चीज का जीता जाता सबूत होता है जब आप लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी की जो एक ऊर्जा होती है आप उसको हीट में कन्वर्ट करते हो और उस हीट से आप खाना बनाते हो और उस खाने की एनर्जी से आपकी बॉडी चलती है। यानी कि सोलर पैनल्स, सूरज से आने वाली रोशनी को, उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि आप विंड मिल्स देखते हैं, हवा का जो प्रेशर होता है या बहाव होता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी में। उसी तरह हाइड्रो पावर स्टेशंस में भी पानी की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उससे आप सभी के घरों की सारी अप्लायंसेस वर्क करती है, जैसे लाइट्स के लिए और टीवी, टेलीविजन और कई तरह के अप्लायंसेस, यहाँ तक कि आपके स्मार्टफोन्स भी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार एक हाइड्रो पावर स्टेशन कैसे वर्क करता है। हाइड्रो पावर स्टेशन, आइए ब्रेक कर दें इस नाम को। हाइड्रो मीन्स पानी, पावर यानी कि ऊर्जा और स्टेशन यानी कि घर। तो हाइड्रो पावर स्टेशन यानी कि एक ऐसा घर जो कि बिजली या ऊर्जा उत्पन्न पैदा करता है। हाइड्रो पावर स्टेशन को रन करने के लिए कुछ मेजर कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जो कि हैं रेजरवायर, पेनस्टॉक, पावर हाउस, टरबाइन, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन, और उसके बाद आप सभी के घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है। बात करते हैं रेजरवायर से। रेजरवायर एक वाटर बॉडी होती है जो कंटेन करती है ह्यूज अमाउंट में वाटर, और हम बोल सकते हैं कि एक डैम जिसमें पानी इकट्ठा हुआ होता है या स्टोर किया जाता है, और इस पानी की पोटेंशियल एनर्जी को ही कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रो पावर स्टेशन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस पानी को फ्लो करवाया जाता है पेनस्टॉक के जरिए। पेनस्टॉक जो कैरी करती है पानी, जो सीधी कनेक्टेड होती है आपके रेजरवायर डैम से, जो कैरी करती है पानी रेजरवायर से टरबाइन तक। इसके अंदर जो पानी का प्रेशर बनता है, उस प्रेशर की वजह से आपकी टरबाइन घूमने लगती है। और अगर बात की जाए इसके इंटरनल डायमीटर की, तो वो लगभग 5.5 मीटर के आसपास है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुझसे कितनी बड़ी पाइप है जिसके अंदर की पानी फ्लो होता है और ये फुल ऑफ वाटर होती है। अभी इसका डायमीटर इतना बड़ा है और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस होता जाता है। एक्चुअली एक स्पाइरल केसिंग है। इसका साइज रिड्यूस होने से इन चैनल्स के थ्रू टरबाइंस के ऊपर पानी प्रेशर से जाता है और वो टरबाइंस अंदर लगी हुई होती हैं, जिन पे पानी पड़ते ही वो घूमना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं टरबाइन, जो कि हार्ट ऑफ द पावर हाउस होता है। इसके बिना पावर हाउस कुछ भी नहीं है। यही जनरेटर को घुमाने का काम करता है। जब इसकी ब्लेड पर पानी प्रेशर से आता है तो इसमें एक रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जनरेटर घूमना शुरू कर देता है और पानी इस रास्ते से आउटफॉल के लिए जाता है और टरबाइन कनेक्टेड रहती है शाफ्ट के साथ। ये शाफ्ट टरबाइन और जनरेटर को जोड़ती है। जब टरबाइन घूमती है तो शाफ्ट के जरिए जनरेटर का रोटर भी घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जनरेटर की वर्किंग को समझने के लिए हमें जाना होगा ईयर 1831 में। ईयर 1831 में जब माइकल फैराडे अपनी लैब में मैग्नेट और कॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्हें मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन पता चला। इन अगस्त ऑफ दैट मंथ माइकल फैराडे मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी। उन्होंने पाया कि जब मैग्नेट को कॉइल के पास मूव करवाया जाता है तो कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, which revolutionized our understanding that how could electricity be generated. Let's take a closer look at how this works. हमारे पास एक सिंपल सेटअप है जो मैग्नेट और कॉइल कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर है जो कि सर्किट में छोटे से छोटा करंट डिटेक्ट करता है। As you can see, मैग्नेट की मूवमेंट से कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, which is detected by galvanometer. तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक मैग्नेट का यूज किया जो कि कुछ टाइम बाद अपना मैग्नेटिज्म खो देती थी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस एक्सपेरिमेंट का। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है जिसका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है डीसी बैटरी की वजह से। जब आप किसी कॉइल में
डीसी सप्लाई देते हो तो वो कॉइल बिहेव करती है एक मैग्नेट की तरह। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर अगर आप और जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप इसकी वीडियो पूरी देख सकते हैं। जब हम कॉइल कनेक्टेड टू बैटरी को दूसरी कॉइल के पास रखते हैं और स्विच क्लोज करते हैं तो जस्ट फॉर अ मोमेंट गैल्वेनोमीटर गिव्स इंडिकेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड देन नीडल बिकम्स टू 0। ये सेम फिनोमिना तब भी होता है जब हम स्विच ओपन करते हैं। तो ये चीज इसलिए होती है क्योंकि कॉइल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो जब हम स्विच क्लोज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड कॉइल के साथ लिंक होती है, जिससे गैल्वेनोमीटर जस्ट फॉर अ मोमेंट डिफ्लेक्शन देता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है। और ये सेम फिनोमिना सर्किट ओपन करने पर भी होता है। अब हमें ये क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ही करंट इंड्यूस हो पाता है, एज डीसी बैटरी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंजेबल बनाने के लिए अब हमें जरूरत है मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूवेबल बनाने की, जिससे कि करंट कॉन्टिन्यूसली इंड्यूस होता रहेगा। तो गाइज अब बात करते हैं एक रियल जनरेटर के ऊपर। अभी मैं हूँ जनरेटर हॉल में और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इसके अंदर है जनरेटर। आइए बात करते हैं जनरेटर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। जनरेटर के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर वाइंडिंग जिसे स्टेटर कहते हैं जो स्टेशनरी रहता है, और दूसरा रोटर जिस पर रोटर पोल्स माउंट रहते हैं जो कि एक कॉइल ही होती है। और रोटर स्टेटर के अंदर माउंट होता है और साथ ही साथ घूमता भी रहता है। रोटर के पोल्स को एक्साइटर के द्वारा डीसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाती है, जिससे रोटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो लिंक होती है स्टेटर की वाइंडिंग्स के साथ, जिसके बाद स्टेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि 11,000 से 33,000 वोल्ट के अराउंड होती है डिपेंडिंग अपॉन योर जनरेटर। उसके बाद उस सप्लाई को दिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को लगभग 4,40,000 वोल्ट तक स्टेप अप कर देता है। अगर आप जानते हैं कि क्यों 11,000 से ट्रांसफार्मर के जरिए 4 लाख वोल्ट तक इसको पहुंचाया जाता है तो कमेंट में जरूर बताएं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को डाउन कर देता है, और इसका वाइस वर्सा। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से 4,40,000 वोल्ट ली जाती है तो उसके बाद उसको पोर्ट यार्ड में भेजा जाता है और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप सभी के घरों तक या इंडस्ट्रियल लोड्स तक पहुंचाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।